Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by विनीत श्रीवास्तव। आज ट्वेल्थ लिटरेचर के नॉन फिक्शन वाले पोर्शन का चैप्टर है। यह जो है E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई है, डज कल्चर मैटर। इसमें आखिर ऑथर क्या कहना चाहता है कल्चर के ऊपर। पूरा का पूरा जो है वह कल्चर के अकॉर्डिंग है। अगर हम इसके टाइटल पे फोकस करें तो उसका टाइटल है डज कल्चर मैटर, मतलब क्या कल्चर मैटर करता है, क्वेश्चन मार्क। आप देखो टाइटल के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ऑथर खुद क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कल्चर मैटर करता है या कल्चर अकॉर्डिंग टू जनरेशन होता है। ये बातें आपको इसमें बताई गई है कि ओल्ड एज में कल्चर कैसा था, जो अरिस्टोक्रेसी जो पर्सन थे वह कल्चर को किस तरीके से लेते थे, और उस समय कल्चर की कौन कौन सी बातें हैं, ये चीज़ें आपको बताई गई है। दूसरी बात है, राइटर ने अपने व्यूज़ दिए हैं कल्चर को लेकर के। तो देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर डज कल्चर मैटर ये कहाँ से लिया गया है। तो टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी ये बुक है ऑथर की, उसका एक पोर्शन है जिसका नाम है, राइटर ने लिखा है और उसका नाम दिया है डज कल्चर मैटर। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो सबसे पहले इसमें जो कल्चर, जिस तरीके से हमारे कल्चर का डाउनफॉल हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जनरेशन, उसके बारे में राइटर ने अपनी चिंता जाहिर की है। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि आखिर ऑथर कल्चर को लेकर के क्या सोचता है, उसके क्या व्यूज़ हैं कल्चर के बारे में, कौन कौन सी उसने बातें बताई गई है। फिर इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से अरिस्टोक्रेसी जो पर्सन्स थे वह कल्चर को किस तरीके से लेते थे, वह किस तरीके से कल्चर को आर्ट से जोड़ते थे, कला से जोड़ते थे, और किस तरीके से जब वह आर्ट से कल्चर को जोड़ते थे तो किस तरीके से कल्चर उनके लिए वैल्यूएबल हो जाता था। ये बातें इसमें आपको बताई गई। फिर इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कल्चर में हमारा लॉस हो रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप टाइटल के ऊपर फोकस करोगे तो आपको यही बात बताई गई कि डज कल्चर मैटर, क्या कल्चर मैटर करता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन या नहीं करता। करता है तो किस तरीके से करता है, और नहीं करता है तो उसके पीछे के रीजन से क्या है। तो यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि कल्चर में किस तरीके से लॉस है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से कल्चर का लॉस हो रहा है। और फिर ऑथर ने अपने व्यूज बताए हैं कि हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर कल्चर, कि हम अपने कल्चर को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें राइटर ने कल्चर को डिफाइन किया। हालांकि कल्चर की कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, लेकिन जो ग्रेट वर्क्स होते हैं, ग्रेट एक्टिविटीज़ होती है किसी एज में, उसको कल्चर से रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पर राइटर ने कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश की है। उसके बाद कल्चर को उसने सिविलाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की है और दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद कल्चर किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, मतलब किस तरीके से उसका फैलाव होता है, और वही कल्चर जब न्यू जनरेशन में आती है, नेक्स्ट जनरेशन में आती है, तो वही कल्चर जिसका ट्रांसमिशन हुआ वह हमें किस तरीके से नज़र आती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। फिर है कि पास्ट का जो लिटरेचर है वह लिटरेचर आज के थॉट्स और फीलिंग्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अब लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर में आर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वह म्यूज़िक हो, चाहे वह कुछ भी हो सकता है लिटरेचर से रिलेटेड। तो पास्ट के जितने भी लिटरेचर हैं वह हमारे आज के फीलिंग्स और थॉट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। कहने का मतलब है पुरानी चीज़ें प्रेजेंट टाइम को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, यह बात भी राइटर ने इसमें बताने की कोशिश की है। और उसके बाद किस तरीके से ट्रेडिशंस में चेंजेस आते हैं और किस तरीके से ये चेंजेस हमारे थॉट्स को और न्यू कल्चर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर। फिर इसमें आगे राइटर ने सिंक्लेयर लेविस की जो एक नॉवेल है जिसका नाम है बैबिट, उसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है। और फिर रिचर्ड बैरी जिन्होंने कमेंट किया था कि जो यंग म्यूजिशियंस हैं
वे या तो इंसान बने या चर्च के सिंगर बने, पर दोनों ना बने। तो ये कुछ जो नाम है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपको मैंने बताया सिंक्लियर लेविस, इसके बारे में, फिर रिचर्ड बेरी, इनके व्यूज के बारे में बताए, फिर दांते के बारे में बताया जो इटली के पोएट थे, और इनकी सबसे ज़बरदस्त एक कॉम्पोजिशन है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें इन्होंने रेनेसां कल्चर के बारे में बताया है। तो उस रेनेसां कल्चर की जो एक बुक है या उससे रिलेटेड जो डिवाइन कॉमेडी है, उसमें दांते ने जो इटली के पोएट थे उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, कौन कौन सी बातें बताई है, इसके बारे में राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है। राइटर ने जो कुछ भी बताया है वो सारी बातें कल्चर से रिलेटेड है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डच कल्चर मैटर। इसमें दांते के बारे में ये भी बातें कही गई है कि अगर हम दांते को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कल्चर को इग्नोर कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ कल्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द राइटर, और किस तरीके से राइटर ने कल्चर के बारे में बातें कही है। फिर उसके बाद इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स बताए गए हैं, और किस तरीके से ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स है वह कल्चर के अगेंस्ट में है लोगों के। फिर राइटर ने इसमें एक कोटेशन दिया है, और वह कोटेशन है कि फेथ मेक्स अस अनकाइंड, कहीं ना कहीं विश्वास किसी को बहुत ही अनकाइंड बना देता है। तो राइटर ने इस कोटेशन के द्वारा कौन सी बातें कहने की कोशिश की है, वह बात इसमें बताई गई है। फिर मिसेज लेविस की एक बात बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने अग्रेसिव एटीट्यूड को प्रेजेंट किया है कल्चर को लेकर के, कल्चर से रिलेटेड बातों को लेकर के। और जो राइटर है E.M. फॉस्टर, किस तरीके से उन्होंने कल्चर को डिफेंड किया है, कौन कौन से वह तरीके हैं जिनके ज़रिए जो राइटर है वह कल्चर को डिफेंड करना चाह रहा है, प्रिजर्व करना चाह रहा है, यह बात इसमें बताई गई है। और एक सबसे जो फेमस इंसिडेंट है, एक पॉपुलर कॉमेडियन और BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच की जो एक पॉपुलर इंसिडेंट है उसके बारे में है, और वह राइटर उस इंसिडेंट को लेकर के किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में बात बताई गई है। तो जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए उन्हीं से रिलेटेड बातें इस चैप्टर में बताई गई है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कल्चर, और कल्चर किस तरीके से चेंजेस लाते हैं ओल्ड टू न्यू, और किस तरीके से कल्चर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है जनरेशन को, ऑल अबाउट एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो राइटर ने आपको बताई है, एवरीथिंग इज अबाउट कल्चर, दैट्स वाई द ऑथर हैज़ गिवन द टाइटल डज कल्चर मैटर। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कीप कमेंटिंग, liking, sharing and subscribing. Thanks for watching me. This is Vinit Srivastava.